नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सेल का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने ये 4 चीज़ें कर ली होंगी। मीन्स ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा जो यहाँ पर मैंने ये दिख रहा है आपको। साथ में आपने 3 वीडियोस देख ली होगी। ठीक है, अगर आपने नहीं करी है तो कृपया कर लीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले पीडीएफ खोल लेते हैं और आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 है। ठीक है, एक्सेल का। और इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो मैं अपनी स्पीड से काम करूँगा। आप देखोगे कि मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ इन एक्सेल के। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल लेंगे और एक्सेल खुल गया। ठीक है, आपने पहला पॉइंट कर दिया। और एक मेरी एक आदत रही है, जब भी कोई चीज़ खोलता हूँ उसको सेव जरूर करता हूँ। तो पहले देख लेते हैं सेव कैसे करना है। तो लिखा है सेव इट ऑन असाइन डेस्कटॉप एंड नेमिंग द फाइल एज दिस। ठीक है, तो ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और सेव करना है डेस्कटॉप पर। लिखा है ना सेव इट ऑन डेस्कटॉप, तो सेव कर लेते हैं SSC_60 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब अपना रोल नंबर लिखिएगा, मैंने यहाँ 60 लिखा है और सेव कर लेते हैं। और मैंने 60 से लिखा है क्योंकि यहाँ 60 है। ठीक है, अब लिखा है एंटर नेम एंड रोल नंबर। नेम रोल नंबर लिखना है इन द फर्स्ट 2 rows ऑफ द वर्कशीट एज शोन बिलो। एंटर द रेस्ट ऑफ द कंटेंट एज पर इंस्ट्रक्शन बिलो इन द सेम सेल्स। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा आपको बनाना है बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ठीक, तो मैं पहले कॉलम की फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये मेरी आदत सी रही है, तो आप भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ लिख लेते हैं नेम, रोल नंबर। नेम में लिखता हूँ विकियम, मेरा नाम है, और रोल नंबर मैंने 60 लिखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव ऐसे कर रखा है। ठीक है, और ये राइट लाइन हो चुका है, पहले लेफ्ट लाइन है तो इसको लेफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सबके सब लेफ्ट है तो लेफ्ट ही ले लेते हैं। 4th रो में सब कुछ मर्ज है तो मर्ज कर लेंगे ABCDE कॉलम को। ये मर्जन सेंटर हो गया। यहाँ लिखा है SSC CGL वैकेंसीज। वैकेंसीज बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है, इसे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी होता है, ऐसे भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ग्रेड पे और यहाँ पे वैकेंसीज इन ऑल टेंटर फॉर नेक्स्ट लाइन 2017 वैकेंसीज टाइप भी कर लेते हैं इन ऑल टेंटर 2018 डिफरेंस इन, यहाँ पे ऑल टेंटर लगेगा डिफरेंस और इनके बीच में, है ना। तो ऑल टेंटर एंड ऑल टेंटर वैकेंसीज, यहाँ पे परसेंट इंक्रीज, सॉरी हाँ, ऑल टेंडर इंक्रीज, ऑल टेंडर डिक्रीज। ओके, तो इतना टाइप हो चुका है। टाइप करते करते आपको एक बात बता दूं कि आपको पता ही है, अगर आप मेरे ग्रुप मेंबर्स में हैं, कि तबीयत ख़राब चल रही मेरी आजकल, कोल्ड वगैरह लगा हुआ है, तो आवाज़ से पता चल गया होगा कई लोगों को, जिनको आइडिया लग जाता है, जिनको नहीं लगा होता उनको मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी, जिससे कि दिक्कत ना हो। और मैं सब कुछ यहाँ टाइप कर लिया है। ठीक है, टाइप करने वाला काम हो गया है। अब आगे फॉर्मेट द सेल्स सच दैट द टेक्स्ट साइज इज 14। फॉन्ट इज कैलिबरी फॉर ऑल द सेल्स। फॉर ऑल द सेल्स लिखा है, कैसे करोगे आप, यहाँ पे क्लिक करोगे, ट्रायंगल वाली जगह पे सब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलिबरी करना है, कैलिबरी पहले से ही है, और फॉन्ट साइज 14 करनी है, फिर 14 कर देते हैं। ठीक हो गया। द टाइटल रो 4 शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। टाइटल रो 4 ये है, इसे हमने बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन। विथ फॉन्ट साइज 16 ले लो। एक चीज़ और देखिए,
जो 4 और 5 के में जो स्पेस है, यहाँ पे तो स्पेसिंग ज़्यादा है ना, जो अंडरलाइन के नीचे स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा रो को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हल्का सा, और इसको टॉप लाइन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है ना, दिख रहा है आपको? ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सेंटर लाइन कर देते हैं, टॉप ही ठीक था, हल्का सा कम करना है, कम कर दिया, अब परफेक्ट सा हो गया है ना। तो हमने फॉन्ट से 16 कर दिया, बोल्ड अंडरलाइन कर दिया। मर्ज एंड सेंटर द सेल्स इन द टाइटल रो, जो हम पहले ही कर चुके हैं। सो दैट द टाइटल अपीयर्स एज शोन अबव, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ दिख रहा है, अच्छी बात है। द टेबल हेडिंग रो 5 शुड बी एदर लेफ्ट और सेंटर और राइट एज शोन अबव, ठीक है। तो देखते हैं कौन कैसा है। ग्रेड पे सेंटर में है, मिडल में, मतलब मिडल में कर लेते हैं, टॉप में कर लेते हैं, और ये लेफ्ट में है और टॉप में है, ठीक ना। ये लेफ्ट में है, टॉप में है, और ये राइट में है, और ये राइट में है। टॉप ही कर लेते हैं सबके साथ में, क्योंकि सब एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तो टॉप में ही होने चाहिए सारे के सारे, है ना। ओके, अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, बोल्ड। यहाँ लिखा हुआ नहीं है परंतु यहाँ दिख रहा है, तो इन सबको मैंने बोल्ड कर दिया है। ओके, अब अगला लिखा हुआ है क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल्स दैट हैव ए सॉलिड लाइन शोन अबव। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ रो नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है सॉलिड लाइन, ये जा रही है सॉलिड लाइन पूरी की पूरी, इस सब में सॉलिड लाइन है, ठीक है। रो नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कॉलम ABCDE, तो इनको हम क्या कर देंगे, बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर कहाँ पे होता है, होम टैब में, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं बॉर्डर बनाने के लिए, इन सबको हमने सेलेक्ट कर दिया और होम टैब में ये बॉर्डर का ऑप्शन में गए, इसे ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक हो गया। तो 4th पॉइंट भी हो गया। 5th पॉइंट में इज अप्रोप्रिएट फार्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग पॉपुलेट द सेटेड सेल्स शोन अबव। ये जो सेल सेटेड है, देखिए आप शेड आप चाहो तो यहाँ फिल कलर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, परंतु मेजोरिटी आजकल फिल कलर पे जा रही है, तो मैं भी फिल कलर पे ही जा रहा हूँ अब, ठीक है। तो फिल कलर कर लेते हैं हल्का सा, यहाँ पर इसको ये ले लेते हैं, हल्का वाला लेना, गाढ़ा ले कोई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो हल्के वाले फिल कलर लेना, तो प्रिंट में नहीं पता चलता कि आपने कौन सा फिल कलर लिया है, तो आप हल्का वाला लीजिएगा, जिससे कि जो आपका टेक्स्ट है, जो आपके नंबर से वो पढ़ा जा सके प्रिंट होने के बाद में, इसलिए हल्का वाला ही बेटर है, ठीक ना। तो अब यूज़ करना है डिफरेंस इन वैकेंसीज के लिए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज फार्मूला। और आपको पता है मैं एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज के लिए मैं कैटेगरी ए का बच्चा हूँ, तो कैटेगरी ए के लिए इज इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट दिस माइनस दिस, ये हमारा लग गया फॉर्मूला। अब इसे ऑटो पॉपुलेट कर देते हैं ट्रैक करके, ठीक है, सब में फॉर्मूला लग चुका है। परसेंट इंक्रीज डिक्रीज के लिए क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ कॉलम बी फॉर ईच पैरामीटर, ठीक है, इज इक्वल टू दिस बाय वैल्यू ऑफ कॉलम बी परसेंटेज, आ गया फॉर्मूला। अब इसे ऑटो पॉपुलेट कर देते हैं। आप चाहो तो ऐसे करके परसेंटेज लिखिए, या तो आप यहाँ पे इंटू 100 कर दो, बात सेम ही है, ठीक है, तब भी 50 ही आएगा। आप चाहो तो फिर से इन सबको ऑटो पॉपुलेट कर दो, ठीक हो गया। अब इन्होंने कहा कि द रिक्वायर्ड वैल्यू शुड हैव 2 डेसिमल प्लेसेस, तो रिक्वायर्ड वैल्यू में कितने प्लेस होने चाहिए डेसिमल के, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम किस में है, सबसे कम इसमें एक भी डेसिमल नहीं है, तो 2 के लिए हमें इंक्रीज करना होगा। तो होम टैब के नंबर बिल्डिंग ब्लॉक में इंक्रीज डेसिमल पे जाएंगे और ऐसे करके बढ़ा देंगे, ठीक है, और बीच में सेव करते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो 5th पॉइंट भी हो गया, 6th पॉइंट भी साथ साथ चल रहा है, सेव होते रह रहा है, ठीक है। अब 7वें पॉइंट में है, यहाँ पे आना है हमें, इंसर्ट अ हेडर फॉर द पेज विद फाइल पैथ ऑन लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड डेट एंड टाइम ऑन राइट हैंड कॉर्नर। तो हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, ठीक ना, और हेडर एंड फुटर पे जाएंगे। लेफ्ट साइड में फाइल पाथ है और राइट साइड में टाइम/डेट है, ठीक है। तो हमारा एंटर नहीं मारेंगे, हो गया। अब कहीं और क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट साइड में फाइल पाथ आ गया और राइट साइड में टाइम डेट आ गया विद स्लैश। और ये देखिए मिडल में कुछ बोल देते, मिडल में भी कर देते हैं हम, ठीक है। फुटर में कुछ करना हो तो फुटर में भी कर देते हैं, है ना, समझ रहे बात को। तो हमें कहाँ जाना था, इंसर्ट टैब में जाना था और हेडर एंड फुटर में सेलेक्ट करना था, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स है, बात समझ रहे हैं।
तो जैसा अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि हेडर में वैल्यू देंगे तो हेडर में देंगे, फुटर में बोलेंगे तो फुटर में देंगे, ठीक ना। ओके, अब आते हैं नॉर्मल व्यू पे। तो व्यू, नॉर्मल व्यू, ठीक है, नॉर्मल व्यू है। अब देखिए यहाँ पे लाइन खींच के आ गई है, लाइन दिखाती है कि कितने पेज प्रिंट होंगे। अब क्योंकि इस डॉट के अंदर है, इस डॉटेड लाइन के अंदर है, तो एक ही पेज प्रिंट होगा। आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू करके, तो पेज 1 of 1 आ रहा है। अगर मान लो आप ऐसे करके यहाँ पे इसको बढ़ा दो तो इस लाइन के बाहर आ गया। आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए, अब ये पेज 1 of 2 आ गया, ये 2 पेज प्रिंट हो रहा है ना। ओके, अब इसे अंडू कर देते हैं, जैसा था वैसे ही वापस। तो अब देखते हैं कि हमारा सही बना नहीं बना, ठीक है, क्योंकि हमने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दिए हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए अब इंस्ट्रक्शन नंबर 8 और 9 बचा हुआ है, परंतु चेक करेंगे बाद में। देखिए नेम सही है, रोल नंबर भी ठीक है, ग्रेड पे बीच में आ गया, वैकेंसी 217 ठीक है, स्पेसिंग भी ठीक लग रही है, यहाँ भी स्पेसिंग ठीक लग रही है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और हल्का सा छोटा कर सकते हैं इसको। डिफरेंस वैकेंसीज काफ़ी बड़ा कॉलम बना दिया है, थोड़ा छोटा होना चाहिए इसके हिसाब से, और परसेंट की डिग्री थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक। ठीक हो गया, कॉलम भी हमारे विड्थ ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो सारी वैल्यूज हमारी करेक्ट सी हो गई है। तो हमारे मार्क्स अच्छे होने चाहिए फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग कितने मार्क्स है? 50 मार्क्स है, और 50 मार्क्स किसके हैं? सिर्फ इन दो कॉलम से फॉर्मूला लगाने के, ठीक है। तो हमारे सारे वैल्यूज आ चुके हैं। अब 8वें पॉइंट पे क्या है? टेक अ प्रिंट ऑफ द एक्सेलस वर्कशीट दैट यू हैव क्रिएटेड एज पर डिजाइन डेटा शोन अबव ऑन अ सिंगल A4 पेज। सिंगल लिखा हुआ एक ही पेज प्रिंट होना चाहिए, एंड पुट योर सिग्नेचर एडिशन टू योर प्रिंटेड नेम विद करेंट डेट। तो आप एक साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, साथ में डेट भी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट में जाके अपना नेम लिखना है, ठीक है, वहाँ पे साइन भी करना है नेम के साथ साथ, और यहाँ पे ऊपर साइन कर देना, आप नेम के ऊपर साइन कर देना यहाँ पे, और नेम जो साइन करने की आप डेट भी लिख दीजिएगा, ठीक है, साथ में डेट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये काम नहीं करा तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब भी प्रिंट आउट कर देंगे, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, प्रिंट होने के बाद, प्रिंट होने के बाद एक पेज आएगा, प्रिंट कर लेते हैं। ये पेज प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। फाइल पाथ आपने सही से दे रखा, अच्छी बात है। करंट डेट एंड टाइम भी दिया आपने, अच्छी बात है। प्लीज इंसर्ट दैट योर रोल नंबर एंड नेम आर आल्सो प्रिपेयर्ड क्लियरली इन द प्रिंट आउट। आपका नाम और रोल नंबर भी सही से दिख रहा हो, अच्छी बात है। अब लिखा है एक्सरसाइज एक्सेलस वर्कशीट प्रिंट आउट विदाउट करेक्ट रोल नंबर, नेम, हैंड रिटन सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डेट विल बी समरीली रिजेक्टेड, thus you will be awarded 0 मार्क्स। तो इसका ये मतलब है कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें सही होनी चाहिए सब, और उसके अलावा जब भी प्रिंट आउट देंगे तो उसके बाद जो आप साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वो भी अच्छे से आपको करना है। नहीं करोगे तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, तो आपके मार्क्स अच्छा आ जाएंगे, है ना। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई है, हमारा पूरा एक्सरसाइज बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ चुका हो। तो इसी के साथ बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।